प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज आप सबके समक्ष कबीर दास द्वारा रचित साखी को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि जब आपके आमने सामने अगल बगल कोई नहीं होता है, आप अकेले होते हैं, आपको यह एहसास होता है कि आप अकेले हैं, आप महसूस करते हैं कि अकेले हैं, लेकिन आप अकेले होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपके माता पिता की इच्छाएं, आपके भाई बहन की इच्छाएं, समाज की आकांक्षाएं, सब कुछ आपके साथ जुड़ी रहती हैं। तो मैं इतना सिर्फ कहना चाहूंगा कि सबके प्रति जो आपका कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उन कर्तव्यों को स्मरण करते हुए आप अपने कर्तव्य का पालन करें। अभी आप पठन पाठन से जुड़े हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी आपको बताया जाता है, आप एकाग्र मन से उसको पढ़ने एवं समझने का प्रयास करें। तो आज हम देखते हैं भक्ति काल के सिरमौर कवि कबीर दास द्वारा रचित साखी। साखी को पढ़ाने के पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको कबीर दास के संक्षिप्त जीवन परिचय को बताने का प्रयास किया था, और मैं यह आशा भी रखता हूं कि आप निश्चित रूप से उसको पढ़े होंगे, देखे होंगे और समझने का प्रयास भी किए होंगे। मेरे प्रिय बहादुर बच्चों, मैं साखी को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और आप एकाग्र मन से इसको समझने का प्रयत्न करें। साखी शब्द, साखी का अर्थ होता है साक्षी, गवाही, प्रत्यक्ष दृष्टा, जो सामने से प्रत्यक्ष रूप से देखता है। जहां तक मैं समझता हूं कि कबीर दास ने अपने उक्तियों, अपने कथनों को साखी का नाम क्यों दिया है? साखी का नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें वर्णित तथ्यों का उन्होंने स्वयं साक्षात्कार किया था। ये सभी साखियां कबीर दास के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित हैं। इनमें उनका साधनात्मक उत्कर्ष एवं आत्मा परमात्मा का तात्विक भाव सन्निहित है। तो साखी का जो अर्थ है वह है साक्षी, प्रत्यक्ष दृष्टा और गवाही। तो हम देखते हैं कबीर दास द्वारा रचित साखी के प्रथम दोहे को। बलिहारी गुर आपने देवहाड़ी कै बार, और जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। प्रिय बच्चों, प्रथम दोहे के अर्थ को देखिए। इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं या जो भी हैं जन सामान्य, वह भी अपने किसी कार्य को करने के पहले अपने इष्ट की आराधना करता है, अर्चना करता है, पूजा करता है। तो कबीर दास जी ने भी प्रथम दोहे में अपने गुरु की वंदना की है। कबीर दास जी इसमें बताते हैं, बलिहारी गुर आपने। आपने शब्द राजस्थानी है, अपने होता है, आपने अपने। बलिहारी गुर आपने देवहाड़ी कै बार। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने इस हाड़ मांस से बनी शरीर को अपने गुरु के चरणों में दिन में कई बार न्यौछावर कर दूं, वह भी कम है। क्यों कम है? और वह गुरु कौन सा है जिसके चरणों में कबीर दास जी इस हाड़ मांस से बनी हुई शरीर को दिन में कई बार न्यौछावर करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं। कहते हैं जिन मानिस तय देवता। वह गुरु कैसा है? जिसे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी, क्षण मात्र का भी समय नहीं लगता है। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं ऐसे गुरु के चरणों में अपने इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर को दिन में कई बार क्या कर दूं? न्यौछावर कर दूं। क्यों? क्योंकि गुरु की जो महिमा है वह अपरंपार है। बिना गुरु के इस संसार में किसी का उद्धार नहीं होता है। मानस में भी पंक्ति आती है
बिन गुर भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इस संसार में अगर कोई शंकर के सदृश भी है, शिव के सदृश भी है, उसका भी इस संसार से उद्धार नहीं होने वाला है बिना गुरु की कृपा के। बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, बिना गुरु की कृपा के इस संसार से किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने ऐसे गुरु के चरणों में इस हाड़ मांस से निर्मित इस शरीर को दिन में कई बार न्यौछावर करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उस गुरु को मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी जरा भी समय नहीं लगता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। कबीरदास जी दूसरे दोहे में कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत। सच्चे गुरु, गुरु आध्यात्मिक गुरु जो है, जो इस संसार सागर से उद्धार करता है, ऐसे गुरु की बात कर रहे हैं कबीरदास जी कि सतगुरु की महिमा अनंत। हमारे सतगुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है। अनंत किया उपकार, उन्होंने हमारे ऊपर अनगिनित अगणित उपकार किए हैं। एक दो नहीं, अगणित उपकार किया है। हमारे सच्चे गुरु की, हमारे सतगुरु की महिमा अपरंपार है और उन्होंने हमारे ऊपर अगणित उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, असंख्य लोगों के चक्षु को, नेत्र को खोल दिया है, अर्थात उन नेत्रों पर से अज्ञान के पर्दे को हटा दिया है, उन्हें ज्ञान का दर्शन कराया है। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। जब व्यक्ति के नेत्र से अज्ञान का पर्दा उठ जाता है, तब उसे अनंत ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, उसे इस संसार से मुक्ति मिल जाती है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इन दोनों दोहों में गुरु की भक्ति एवं महिमा का वर्णन किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा पूरी तरह से सधुकड़ी है, जिसमें ग्रामीणता का प्रभाव झलक रहा है। अलंकार में अंत्य अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार दृष्टिगोचर हो रहा है। गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति, अविधा और लक्षणा है, रस शांत है। तो प्रिय बच्चों, हम आइए तीसरे दोहे के ऊपर एक नजर डालते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी दीपक में उन्होंने इस शरीर को दीपक का आकार बताया। रूपक अलंकार कहते हैं दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल को भर दिया। दीपक दिया तेल भरी और बाती दई अघट, उसमें राम नाम रूपी कभी न घटने वाली बत्ती को डाल दिया और पूरा किया विसाहुड़ा। विसाहुड़ा बाजार से क्रय विक्रय करना। हमने क्रय और विक्रय, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा लिया, उसको पूरा कर दिया। पूरा किया विसाहुड़ा। हमने लेन देन की प्रक्रिया को, जन्म और मरण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया। बहुर नया ओहट, जिससे हमें इस संसार रूपी बाजार में पुनः वापस न आना पड़े। देखते हैं चौथे दोहे को। बूढ़े थे पर उबरे। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि मैं संसार रूपी सागर में डूबने ही वाला था, पारी लेकिन उबरे बच गए। बूढ़े थे पर उबरे, मैं संसार रूपी सागर में डूबने ही वाला था लेकिन बच गया। कैसे बच गया? गुरु की लहर चमक, गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी और मैं क्या हो गया? बच गया, डूबा नहीं संसार रूपी सागर में। और क्या किया? भेरा देखा जरजरा। भेरा नौका, जब मैंने देखा कि ये शरीर रूपी नौका जर्जर हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़ा फरंग। जब मैंने देखा कि ये शरीर रूपी, जब मैंने यह देख लिया कि ये शरीर रूपी नौका जर्जर हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है, जब यह जीवात्मा
बालपन से शैशवावस्था से ही इस शरीर को लेकर के चलती है, इसमें रहती है। अंततोगत्वा जब जरा अवस्था में पहुंचती है, वृद्धावस्था में पहुंचती है, तब यह देख लेती है कि यह शरीर अब हमारे योग्य नहीं रह गई है। वह जानती है कि अब इस शरीर से हमारा कोई वास्ता नहीं बचा है। तो वह इस शरीर रूपी चीर्ण शीर्ण जर्जर नौका को देख करके उतरी पड़ा फरंग, इस नौका को छोड़ करके कूद करके दूर चली जाती है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, इस शरीर को छोड़ देती है, इस मोह माया से विरक्त हो जाती है, अलग हो जाती है। अगले दोहे को देखते हैं बच्चों। 5वें दोहे पर दृष्टि डालते हैं। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास। कबीर दास जी अपने को दास कहते हैं, सेवक कहते हैं राम का। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर हमें इस संसार में किसी वस्तु की चिंता है, किसी चीज की चिंता है, तो केवल राम के नाम की चिंता है। चिंता तो हरि नाम की, हरि के नाम की चिंता है, राम के नाम की चिंता है। और न चिंता दास, इस दास को और किसी चीज की चिंता नहीं है। अगर चिंता है तो केवल हरि के नाम की चिंता है। और जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को राम के नाम के अतिरिक्त किसी वस्तु की चिंता है तो वह मृत्यु के नजदीक है, वह काल के समीप है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अगर इस संसार में किसी चीज की चिंता है तो वह केवल हरि के नाम की चिंता है। अगले दोहे के ऊपर नजर डालते हैं बच्चों। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे राम, आपका नाम जपते जपते मैं आप में ही मिल गया। तू करता तू भया, आपका नाम रटते रटते, आपका नाम लेते लेते मैं आप में ही क्या हो गया, मिल गया। मेरा स्वरूप आपके स्वरूप में मिल गया। अब मुझ में रही न हूं। और जब मेरा स्वरूप आप में मिल गया, जब मैं आपसे मिल गया, तो मेरे अंदर अहंकार बचा ही नहीं, समाप्त हो गया पूरी तरीके से। आपसे मिलते ही मेरे शरीर के सारे अवगुण, सारे दोष, सारे अहंकार, मद, मोह, माया, मत्सर, सब कुछ क्या हो गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। मैंने अपने मार्ग को परिवर्तित कर दिया। बारी फेरी, मैंने अपने मार्ग को क्या किया, परिवर्तित कर दिया। पहले मैं जिस मार्ग पर चल रहा था, इस सांसारिक मोह माया के मार्ग पर मैं जो चल रहा था, उस मार्ग को मैंने क्या किया, परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। बारी फेरी बली गई, सारी बलाएं अपने आप क्या हो गई, नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। जैसे ही मैंने रास्ते को परिवर्तित किया, वैसे ही मेरे अंदर के सारे दोष अपने आप क्या हो गए, समाप्त हो गए। बारी फेरी बली गई। और उसके बाद क्या हुआ, जित देखूं तित तू। अब जहां भी मैं नजर दौड़ाता हूं, वहां केवल मेरे राम ही दिखाई देते हैं और कोई दिखाई नहीं देता है। चाहे जहां ईशावास्यमिदं सर्वम जगत्याम यत् जगत किंग, कहते हैं कि संसार में जर्रे जर्रे में जहां कुछ भी नजर डालिए, वहां पे एक ही राम व्याप्त है, दूसरा कोई नहीं है। तो अब जब मैंने अपने रास्ते को परिवर्तित कर दिया, तो जिधर नजर डालता हूं उधर राम ही राम दिखाई देते हैं और दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। अगले दोहे के ऊपर नजर डालते हैं बच्चों। कबीरदास ने इस दोहे के माध्यम से समाज के भटके दिशाहीन लोगों को आध्यात्मिक रास्ता दिखाने का प्रयत्न किया है। कबीर सूता क्या करे, काहेन देखे जाग। कबीरदास जी कहते हैं, करे सो करके क्या कर रहे हो, कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि सो करके क्या कर रहे हो, काहेन देखे जाग, क्यों नहीं जाग करके देखते। जागना का क्या मतलब है, अज्ञान से बाहर निकलना, ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान के आलोक में आकर के दृष्टि डालना है, देखना है। कबीरदास जी कहते हैं कि मोह माया से बाहर निकल करके देखिए, सो करके अपना समय व्यर्थ में क्यों नष्ट कर रहे हैं। कबीर सूता क्या करे,
काहे न देखे जाग, जाग करके क्यों नहीं देखते। और जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लाग। अरे जिसके साथ को छोड़ करके तू बिछड़ा है, जिससे तू अलग हुआ है, ये आत्मा जो है परमात्मा से बिछड़ी हुई है, यह जीव ब्रह्म से बिछड़ा हुआ है। तो कहते जाके संग तय बिछुड़िया, जिसके साथ को छोड़ करके तू अलग हुआ है, ताही के संग लाग, उसी के साथ जाकर के लग जा, इसी में तेरी भलाई है, इसी में तेरी अच्छाई है। अगले दोहे पर नजर डालते हैं। केसो कही कही को किए, कबीरदास ने इसमें भी जागरूक किया है। केसो कही कही, राम का नाम ले लेकर, केसो कही कही कू किए बोलिए, राम का नाम ही बोलिए, राम राम बोलिए। केसो कही कही कू किए, ना सोइए असरार, असरार बेखबर। कबीरदास जी कहते हैं कि राम का नाम रात दिन लेकर के पुकारिए, बोलिए, बेखबर होकर के सोइए मत। मोह माया में आकर के फंस करके अपने समय को व्यर्थ में नष्ट मत करिए। केसो कही कही को किए, बार बार राम का नाम लेकर के क्या करिए, बोलिए, बेखबर होकर के सोइए मत, मोह माया में लिप्त मत रहिए। और रात दिवस कै कोकड़े, कबहू तो लागी पुकार। कहते हैं रात दिन अहर निस अगर राम का नाम बराबर आप लेकर के बोलते हैं, पूछते हैं, तो कभी न कभी निश्चित रूप से आपकी आवाज उस ब्रह्म तक पहुंच जाएगी, उस राम तक पहुंच जाएगी, और आपका सर्वथा सर्वरूपेण कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। अगले दोहे को देखते हैं बच्चों। लंबा मार्ग दूर घर, उन्होंने बताया कि उसके मार्ग में उसको प्राप्त करने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं भी आती हैं, इतने आसानी से उसके दर्शन नहीं मिल जाते हैं। तो कबीरदास का जो कथन है इस दोहे के माध्यम से, लंबा मार्ग दूर घर, उसके यहां तक पहुंचने के लिए मार्ग कैसा है, बहुत लंबा है, और उसका घर कहां है, दूर है। तो जब घर दूर होगा तो निश्चित रूप से रास्ता अपने आप क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, और उसके रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। कौन सी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, मोह माया मद मत्सर अहंकार, ये सारी चीजें उसके रास्ते में बाधा बन करके खड़ी होती हैं। हमें इन बाधाओं को पार करना होगा। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, हरि दुर्लभ दीदार। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, अब तुम ही बताओ कि उस दुर्लभ हरि के दर्शन को कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि उसका घर दूर है, रास्ता बहुत लंबा है, और उस लंबे रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। तो हे संतों, हम पर कृपा करो और बताओ कि उस दुर्लभ हरि के दीदार को, दर्शन को हम कैसे प्राप्त करें। अब हम 10वें दोहे के ऊपर एक नजर डालते हैं। यह तन जारो मसिकरो, और लिखो राम का नाम। कबीरदास जी कहते हैं, ये बिरहड़ी जीवात्मा कहती है कि यह तन जारो मसिकरो, बिरहड़ी जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जला करके स्याही बनाऊंगी, रोशनाई बनाऊंगी, और लिखूं राम का नाम, और उससे मैं राम के नाम को क्या करूंगी, लिखूंगी। और क्या करूंगी, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। वह जीवात्मा रूपी बिरहड़ी कहती है कि मैं अपने हड्डियों की कलम बनाऊंगी, अपने शरीर को जला करके रोशनाई बनाऊंगी, स्याही बनाऊंगी, और अपनी हड्डियों की क्या बनाऊंगी, कलम बनाऊंगी। फिर क्या करूंगी, उस कलम से मैं राम का नाम लिखूंगी, और लिख करके उसी राम को मैं प्रेषित करूंगी, उसी राम को क्या करूंगी, भेज दूंगी। अगले दोहे के ऊपर नजर डालते हैं बच्चों। बिरहिन कु मीच दे, कै आपा दिखलाए। बिरहड़ी जीवात्मा कहती है कि या तो इस बिरहड़ी जीवात्मा को
आप मृत्यु दे दीजिए। मीच, मीच माने मृत्यु। गृहिणी जीवात्मा कहती है कि हे राम, या तो आप मुझे मृत्यु दे दीजिए और नहीं कहे आपा दिखलाए, अथवा आप मुझे अपना दर्शन दीजिए, अपना दीदार कराइए। क्यों? 8 पहर कै दाझड़ा मोपे सहा न जाए। 4 प्रहर बच्चों दिन में होता है और 4 प्रहर रात्रि में होती है। 8 प्रहर मिला करके होते हैं, जैसे 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के। तो वैसे ही 4 प्रहर, एक प्रहर में 3 घंटा और 4 प्रहर में 12 घंटा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वह विरहिणी जीवात्मा कह रही है कि 8 प्रहर कै दाझड़ा, दाझड़ा माने ताप, 8 प्रहर का दाझड़ा, दिन और रात आहर निश का जो ये विरह का ताप है वो मुझसे अब सहा नहीं जाता है। इसलिए हे राम, या तो इस विरहिणी जीवात्मा को आप मृत्यु दे दीजिए अथवा आप अपना क्या करिए, दर्शन दीजिए। प्यारे बच्चों, अगले दोहे पर एक नजर डालते हैं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताते हैं कि जिससे जिसका सच्चा प्रेम हो जाता है वह किसी न किसी प्रकार उसे प्राप्त कर लेता है और दुनिया की सारी वस्तु उसके अभाव में फीकी लगती है। तुलसीदास ने भी इस चीज को दर्शाया है। जही पर जही कर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कछु संदेहू। जिसका जिसके ऊपर सत्य स्नेह होता है वह उससे निश्चित रूप से मिलता है, इसमें कभी संशय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो कबीरदास के इस दोहे को देखते हैं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सौभाग्यवती स्त्रियां जो अपने मस्तक पर सिंदूर लगाती हैं, सिंदूर का रंग लाल होता है, वह प्रेम का प्रतीक है, वह सौभाग्य का प्रतीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। जहां पे सौभाग्य के सूचक सिंदूर का तिलक लगाया जाता है वहां कभी भी काजल को स्थान नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो काजल है उसका रंग काला होता है, वह पाप का प्रतीक है, और सिंदूर का रंग लाल होता है, वह सौभाग्य का सूचक है, वह प्रेम का सूचक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमने सौभाग्य के सूचक, प्रेम के सूचक राम के नाम का सिंदूर जहां लगाया है वहां कभी भी पाप के प्रतीक को, काजल को स्थान नहीं मिल सकता है, जगह नहीं मिल सकती। और क्या कहा उन्होंने, नैनू रमैया रवि रहा। उन्होंने कहा कि अरे मेरे नेत्रों में तो राम रमण कर रहे हैं, जिन नेत्रों में राम रमण कर रहे हैं, नैनू रमैया रवि रहा, जिन नेत्रों में राम रमण कर रहे हैं, दूजा कहां समाए, किसी दूसरे व्यक्ति को उसमें स्थान नहीं मिल सकता है, वह कभी वहां पर नहीं जा सकता है। इस दोहे की पुष्टि कबीरदास जी के ही दोहे से एक साम्य स्थापित करना चाहता हूं कि नैनों की करी कोठरी पुतरी पलंग बिछाए। कबीरदास जी ने कहा कि मैं अपने नेत्रों को कोठरी बनाऊंगा, नैनों की करी कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, और अपने पुतली का, उस नेत्रों की पुतली का पलंग बना दूं। और क्या करूं, पलकों का चिक डाल के, दरवाजे पे अपने पलकों का पर्दा डाल करके, चिक डाल करके पीऊ को लिया रिझाए, मैं अपने प्रियतम को लेकर के सो जाऊंगी। वह विरहिणी जीवात्मा कहती है कि नैनों की करी कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकों का चिक डाल के पीऊ को लिया सुलाए। और उन्हीं का एक सामने देखिए कि नैना अंतर याओ तू ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हो देखूं और को ना तुझ देखन देऊं। आप मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए, जैसे ही मैं अपने पलकों को बंद करने लगूं आप वैसे ही मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए, जिससे ना तो मैं किसी और को देखूं और ना आपको किसी और दूसरे को देखने दूं। तो मेरे प्रिय बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, मैंने इस वीडियो में कबीरदास द्वारा रचित साखी के
12 दोहों को पढ़ाने का और समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि निश्चित तौर पे आप भी एकाग्रचित्त मन से आपने पढ़ने और समझने का प्रयत्न किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में कबीरदास द्वारा रचित साखी के तीसरे भाग को लेकर के पुनः आप सबके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययनशील रहें, पढ़ने में व्यस्त रहें। धन्यवाद।